बिहार दरोगा मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रीलिम्स यानी पीटी के लिए। यदि आप इस चैनल पर बिहार दरोगा के जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, यदि आप सारे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से लिखकर नोट बना लेते हैं, तो फिर एक भी सवाल छूटने का चांस तो नहीं है। क्योंकि देखिए, वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग सवाल समझ रहे हैं, उसके बाद सवाल के एक्सप्लेन को समझ रहे हैं, और ये है पार्ट नंबर 35 और हर सवाल का नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग समझिए और समझ के लिखने का प्रयास कीजिए। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? हाँ, चैनल के माध्यम से हम लोग लगभग 10,000 सवाल को देखेंगे, वो अलग है, और इसके एक्सप्लेन को भी देखेंगे, वो भी अलग है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन और रेनिन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को बनाना, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना। यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। आइए सवाल के एक्सप्लेन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, पीत रस एक तरल पदार्थ और पाचक द्रव के रूप में जाना जाता है, यानी उसे पीत रस कहिए, वह तरल होता है, या उसे पाचक द्रव कहिए, दोनों सेम है, जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ना, वह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ना, वह यकृत है, और इसी यकृत के द्वारा पीत रस बनाया जाता है। यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइमों के क्रिया को तीव्र कर देता है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। देखिए, पीत का पीएच मान 7.7 होता है। इससे पता चलता है कि पीत क्षारीय होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट, आप एक्सप्लेन को अच्छे से सुनिए पहले। प्रमुख कार्य पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन का उपाचय भी है पीत रस। पीताशय नाशपाती के आकार की थैली का होता है। देखिए, पीत रस जहाँ रहता है उसे हम लोग पीताशय कहते हैं, जो नाशपाती के आकार के जैसा होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक नहीं है? देखिए, आनुवंशिक का मतलब होता है लक्षण। जैसे अगर जनन का क्रिया हो रहा है तो कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे अगर माता पिता छोटे हैं तो संतान भी छोटा होगा, माता पिता बड़े हैं तो संतान भी बड़ा होगा, ये आनुवंशिक लक्षण है। तो इनमें कौन आनुवंशिकता नहीं है? जीन, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। ये आनुवंशिक है, जीन आनुवंशिक है, लेकिन डीएनए और आरएनए आनुवंशिक नहीं है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है उसके जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का सिद्धांत बनाने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर है? अगला पॉइंट, प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, ये सबको पता है कि धरती पर जितना भी जीव है सबका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। अगला पॉइंट, क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, और मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गो। एक जोड़ा में 2 गो होता है। अगला पॉइंट, गुणसूत्र के अंदर मोतियों जैसा कुछ होता है। देखिए, गुणसूत्र के अंदर जो है ना, मोतियों के माला जैसा कुछ होता है, उसका नाम है डीएनए। ठीक है ना?
उसी में जीन भी पाया जाता है। जीन को खोजने वाले जॉनसन थे 1909 में। जीन को खोजने वाले जॉनसन थे 1909 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर, देखिए अभी इसको आप लिखिए, समझिए, क्योंकि यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए है, खास करके बिहार दरोगा के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? आकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, स्थित वैद्युत क्षेत्र। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने वाले, चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत बताने वाले ऑस्ट्रैंड थे, ऑस्ट्रैंड मैके थे, जो 1812 में बताए हैं। इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किया जाता है। चुंबक का प्रयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किया जाता है। अगला पॉइंट, अस्थायी चुंबक बनाने में, इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको अस्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात का प्रयोग करेंगे, और यदि हमको अस्थायी चुंबक बनाना है, अस्थायी चुंबक बनाना है तो नरम लोहा का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगर अस्थायी चुंबक बनाना हो तो इस्पात का प्रयोग होगा, और अस्थायी चुंबक बनाना हो तो लोहा का प्रयोग होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।